मैं अस्करी महविश सिद्धार्थ पब्लिक इंटर कॉलेज से आपकी इंग्लिश की बुक से पोइट्री का भाग पढ़ाऊंगा आपको आज मैं। आपकी पोइट्री का पहला चैप्टर है द फाउंटेन। द फाउंटेन एक बहुत ही एस्पायरिंग पोएम है और आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। द फाउंटेन पोएम के पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। आसान सा नाम है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। जेम्स रसेल लॉवेल, जिनका जन्म 1819, ये याद करना आप लोगों को बहुत ही आसान है। ये देखिए 1819, एक मतलब क्रम से चल रहा है। 18 अगर आपको याद है तो 1819 आप लिख देंगे, आपको इनका जन्म याद हो जाएगा। उसके बाद अगला चीज जो है वो है इनकी मृत्यु, यानी डेथ। कब मृत्यु हुई, तो जिस प्रकार इनके जन्म को याद करना आसान है 1819, उसी प्रकार इनकी मृत्यु को भी याद करना आसान है। आप 18 को 18 रहने देंगे और 19 को उलट देंगे 91, यानी इनकी मृत्यु हुई 1891 में। ये कविता जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखी है। इसका पहला स्टेंजा है इनटू द सनशाइन। फव्वारे के बारे में जेम्स रसेल लॉवेल बता रहे हैं कि इनटू द सनशाइन। इनटू मीन्स होता है में, सनशाइन मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश, यानी कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट। फुल मीन्स भरा हुआ और लाइट मीन्स जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकाश, यानी फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ होता या दिखाई देता है। अब आगे कह रहे हैं लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग मीन्स जैसा कि मैंने मीनिंग भी लिख दिया है आप लोगों को, आप लोग इसको भी नोट करते जाएंगे। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग मीन्स होता है उछलते हुए और फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकते हुए, यानी फव्वारा इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है, चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। मॉर्न, मॉर्निंग से बना है मॉर्न, इसका अर्थ होगा सुबह। टिल माने होता है तक, और नाइट मीन्स आप लोगों को पता है कि नाइट मीन्स होता है रात। तो ये पूरा एक बार फिर से सुन लें। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है, उछलता रहता है, चमकता रहता है सुबह से लेकर रात तक। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आया? तो कितनी बढ़िया पोएम है, अच्छी पोएम है ना, कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा जो है कितना बढ़िया दिखाई देता है, फिर वो उछलता रहता है, चमकता रहता है सुबह से लेकर रात तक। अब इसी के आधार पे आपको 3 से 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, जिसमें से लगभग 2 तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। लेकिन मैंने आपको चारों तरह के प्रश्न यहाँ पे बता दिए। अब देखिए, पहला प्रश्न इससे बनेगा जो हर स्टैंजा से इस प्रकार का प्रश्न, कोई भी पोएट्री का क्वेश्चन आएगा तो ये इस प्रकार का प्रश्न अवश्य आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको कवि के नाम को याद करना पड़ेगा, और दूसरी चीज आपको उसका जन्म और मृत्यु पता होना चाहिए। अब देखिए, पहला प्रश्न बनेगा राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, यानी कवि का नाम बताइए, कविता का नाम बताइए जहां से ये स्टैंजा लिया गया है। और इसी में आगे एक प्रश्न और, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, और इस कविता के कवि कौन है। अब आंसर लिखना बहुत ही आसान है। जब भी कोई प्रश्न आए तो सबसे पहले आप उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो लगभग 70% आपको आंसर उस प्रश्न में ही मिल जाए
आप देखिए कैसे, द एबव स्टैंजा, यहाँ लिखा हुआ है ना, द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम, फ्रॉम दी पोएम आप यहाँ से ले लेंगे। द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम द फाउंटेन, सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे कविता का नाम द फाउंटेन, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आगे प्रश्न पूछा है हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि कौन है। तो जब भी प्रश्न हु से शुरू हो तो वो सब्जेक्टिव प्रश्न हो जाता है, इसका आंसर जो है सब्जेक्ट यानी कर्ता से शुरू होगा। तो हु है तो सब्जेक्ट इसमें कर्ता यानी पोएट, तो आप कवि का नाम लिखेंगे, जेम्स रसेल लॉवेल इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस पोएट्री के किसी भी पोएम से अगर प्रश्न आएगा तो इस प्रकार का प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न अब देखिए किस प्रकार का बनेगा, हाउ डज द फाउंटेन लुक इनटू द सनशाइन, पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा कैसा दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आंसर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देंगे। तो द फाउंटेन लुक्स फुल ऑफ द लाइट इनटू द सनशाइन, फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन बताया जाएगा, हर स्टैंजा से क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, 2 स्टैंजा से आप कोशिश करके बताया जाएगा, उसके बाद आप स्वयं से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन और आंसर स्वयं से करने का कोशिश करेंगे। तो 2 क्वेश्चन आपने देखा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फव्वारा सुबह से लेके रात तक क्या करता है। तो आंसर देंगे द फाउंटेन लीव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन है इसलिए आंसर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि क्रिया में यस या यस लगा दिया जाता है। द फाउंटेन लीव्स एंड फ्लैशेज फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी फव्वारा सुबह से रात तक उछलता रहता है, कूदता रहता है। और अंतिम क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है तुकान शब्द, तुकान शब्द यानी जो कविता के अंत में जो शब्द आता है, जो मिलता जुलता शब्द होता है। तो राइमिंग वर्ड आपको, तो आप इस कविता को देखेंगे, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी लाइट और नाइट एक जैसे हैं, तो इनको आप कहेंगे राइमिंग वर्ड। तो आंसर देंगे द वर्ड लाइट, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, राइम्स विद द वर्ड नाइट। जब आपको एकदम कॉन्फिडेंट हो कि हमारा उत्तर सही है तो आप उसको अंडरलाइन करके दिखा देंगे। हाँ, तो आप लोगों को पहला स्टैंजा बताया गया, अब दूसरा स्टैंजा बताएंगे, दूसरे का भी क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे, लेकिन तीसरे से आप लोग स्वयं प्रश्न बनाएंगे और स्वयं उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा स्टैंजा है, इनटू द मूनलाइट, इनटू मीन्स वाई में, मूनलाइट, मून मीन्स चंद्रमा, सब लोग जानते हैं, और लाइट मीन्स प्रकाश, यानी इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। इससे पहले वाले स्टैंजा में कवि ने सूर्य के प्रकाश में बताया। इस हेलो स्टूडेंट, कल आप लोगों को द फाउंटेन पोएम का पहला स्टैंजा पढ़ाया गया था, किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ाया जा सका था, जो आज आगे पढ़ाया जाएगा। अब दूसरा स्टैंजा आप देखेंगे, अब कुछ क्वेश्चन उसके जिस प्रकार पहले स्टैंजा के बताए गए थे उसी प्रकार इसके भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे, और फिर आगे से जो स्टैंजा शुरू होगा उसके प्रश्न आप स्वयं जो है घर पर प्रैक्टिस करेंगे।
अब देखिए पहला स्टैंजा था इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अब दूसरा स्टैंजा है इनटू द मूनलाइट। मूनलाइट मीन्स होता है चंद्रमा का प्रकाश। इनटू द मूनलाइट यानी अब फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में किस प्रकार दिखाई देता है ये कवि बताएगा। इनटू द मूनलाइट चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो, वाइटर सफेद, स्नो बर्फ, यानी चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग हिलना, और फूल की भांति हिलता जुलता रहता है। कब? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। यानी कवि कह रहा है कि फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है, और जब हवा चलती है तो फूल की भांति हिलता डुलता दिखाई देता है। अब इस स्टैंजा से कुछ प्रश्न बनेंगे जिस प्रकार पहले स्टैंजा में बना था। तो ये प्रश्न, पहला प्रश्न जो आप लोगों को बताया जाएगा, ये जब भी पोयम से कोई प्रश्न आएगा तो इस प्रकार का प्रश्न अवश्य आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे तो आप एक प्रश्न हर पोयम से स्वयं से कर सकते हैं। अब इससे जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा राइट द नेम ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, यानी उस कविता का नाम बताइए जिससे ये स्टैंजा लिया गया है। और इसी में आगे प्रश्न है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम, इस कविता के कवि कौन है। तो आंसर जैसा आप लोगों को पहले स्टैंजा में बताया गया है सेम उसी प्रकार देंगे। प्रश्न से ही आपको आधा उत्तर मिल जाएगा। किस प्रकार? अब आप लिखेंगे द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, प्रयुक्त स्टैंजा लिया गया है फ्रॉम द पोयम द फाउंटेन, प्रयुक्त स्टैंजा कविता द फाउंटेन से लिया गया है। और आगे हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम, तो हु से जब भी प्रश्न शुरू होगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट आपका होगा पोएट। तो पोएट का नाम जैसे बताया गया था आप लोगों को जेम्स रसेल लॉवेल। अब जेम्स रसेल लॉवेल आपने लिख दिया, आगे लिख देंगे इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा प्रश्न जिस प्रकार कल बना था उसी प्रकार, हाउ डज द फाउंटेन लुक इनटू द मूनलाइट, फव्वारा। अब पहले स्टैंजा में प्रश्न था कि हाउ डज द फाउंटेन लुक इनटू द सनशाइन, लेकिन दूसरे स्टैंजा में हाउ डज द फाउंटेन लुक इनटू द मूनलाइट, यानी चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा कैसा दिखता है। तो प्रश्न आपको देखने से लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आंसर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देंगे। लिखेंगे द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो इनटू द मूनलाइट, यानी फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न, व्हाट डज द फाउंटेन डू व्हेन द विंड्स ब्लो, फव्वारा क्या करता है जब हवा चलती है। तो फव्वारा जब हवा चलती है क्या करता है, तो आंसर लिखेंगे द फाउंटेन वेव्स लाइक फ्लावर, फव्वारा हिलता डुलता है फूल की तरह व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। तीन प्रश्न आपको बताया गया, तीनों उसी प्रकार सीखे जिस प्रकार पहले स्टैंजा में प्रश्न बने थे। और चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा, तो आपको बताया गया था राइमिंग वर्ड्स मीन्स होता है तुकांत शब्द।
इस स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स को बताइए, तुकांत शब्दों को बताइए। तो राइमिंग वर्ड अब इसमें आप देखेंगे, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, स्नो, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। स्नो और ब्लो, ये दोनों आपके राइमिंग वर्ड है, तो आप लिख देंगे द वर्ड स्नो राइम्स विथ द वर्ड ब्लो। तो दूसरे स्टेंजा के बाद अब आप लोगों का शुरू होगा तीसरा स्टेंजा। पहले स्टेंजा में जेम्स रसेल लॉवेल ने सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश में फव्वारा किस प्रकार दिखाई देता है इसके बारे में बात की। दूसरे स्टेंजा में फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में यानी मून लाइट में कैसा दिखाई देता है इसके बारे में बात की। अब तीसरा स्टेंजा, इसमें जो है स्टार लाइट यानी तारों के प्रकाश में फव्वारा किस प्रकार दिखाई देता है इसके बारे में लिख रहा है। इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, जब तारों का प्रकाश में फव्वारा जो है तेजी से फुहार फेंकता हुआ दिखाई देता है, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि फव्वारे की फुहार जो है तेज और तेज जो है फेंक रहा है फव्वारा अपनी फुहार को। हैप्पी एट मिडनाइट, और आधी रात में भी प्रसन्न दिखाई देता है। हैप्पी बाई डे, जिस प्रकार से वह सुबह में यानी सूर्य के प्रकाश में जिस प्रकार वह प्रसन्न था उसी प्रकार तारों के प्रकाश में यानी सुबह से लेके और रात तक फव्वारा प्रसन्न दिखाई देता है और अपना कार्य करता रहता है। अब इससे भी जो प्रश्न बनेगा वो आप प्रश्न स्वयं बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनाया जाए, लेकिन प्रयास करेंगे, स्वयं प्रयास करेंगे, इसलिए कि 2 स्टेंजा के आप लोगों को प्रश्न और उत्तर बताए जा चुके हैं। अब चौथा स्टेंजा है एवर इन मोशन। एवर मीन्स होता है सदैव, मोशन मीन्स होता है गतिशील। एवर इन मोशन ब्लित्सम एंड चेरी। ब्लित्सम मीन्स होता है प्रसन्न और चेरी मीन्स होता है अति प्रसन्न, यानी फव्वारा सदैव गतिशील रहता है और अति प्रसन्न दिखाई देता है। यानी फव्वारा सुबह से लेकर रात तक कार्य कर रहा है, उसी के बारे में कर रहे हैं कि फव्वारा सदैव गतिशील रहता है, लेकिन अपने कार्य से उसको थोड़ा भी थकान या उसको थोड़ा भी आलस महसूस नहीं होता है, बल्कि वो प्रसन्न रहता है अपने कार्य से। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, और सदैव सोचता है ऊपर की ओर जाना। आप देखे होंगे फव्वारा पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता है, वही कवि जो है जेम्स रसेल लॉवेल कह रहा है कि सदैव प्रयास करता रहता है ऊपर की ओर जाने का फव्वारा। नेवर अवेरी, बिना थके हुए, यानी लगातार प्रयास में रहता है कि मैं ऊपर की ओर पहुंच जाऊं और वो थकता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इससे भी आप प्रश्न बनाएंगे और उसके उत्तर देंगे। अब पांचवा स्टेंजा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न और वेदर मीन्स मौसम, सबको पता है वेदर मीन्स। स्टिल सीमिंग बेस्ट, यानी स्टिल मीन्स निरंतर, सीमिंग दिखाई देते हुए, बेस्ट मीन्स अच्छा, समझ लीजिए। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर और डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर। मोशन द रेस्ट, मोशन मीन्स गति, डे मीन्स तेरा और रेस्ट मीन्स आराम। अब इसका अर्थ देखेंगे, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, यानी किसी भी प्रकार का मौसम हो, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी प्रकार का मौसम हो, फव्वारा जो है प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, यानी सदैव निरंतर जो है वो प्रसन्न दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, और चाहे ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए, जब फव्वारा पानी फेंकेगा तो फव्वारा का पानी ऊपर जाएगा और फिर वही पानी नीचे आएगा। तो वही कह रहे हैं कवि कि अपवर्ड और डाउनवर्ड, या ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए, सदैव गतिशील रहता है, यानी चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। मोशन द देश, और इसी गति में वो अपना आराम कर लेता है, यानी रुकता नहीं है, कार्य करते हुए आराम कर लेता है। छठवां पैराग्राफ है फुल ऑफ अ नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति और फुल मीन्स भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, नथिंग मीन्स कोई नहीं, टेम मीन्स नियंत्रित। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज मीन्स
बदलना, बदलता हुआ। मूवमेंट मीन क्षण। एवर द सेम, सदैव सेम रहता है। और देखेंगे फुल ऑफ नेचर, फव्वारा ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है। यानी देखने में लगता है कि फव्वारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है। और नथिंग कैन टेम, अब उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। यानी वो अपने कार्य में लगा है, कोई उसे रोक नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। यानी फव्वारे का पानी जो है हमेशा बदलता रहता है। नया पानी, एक पानी ऊपर से फेंकेगा वो नीचे आ जाएगा, फिर दूसरा पानी ऊपर जाएगा। यानी हर क्षण बदल रहा है, एवर द सेम। लेकिन देखने वाले को प्रतीत नहीं होता। देखने वाले को ये लगेगा कि उसी प्रकार वो चल रहा है, यानी सेम पानी है, लेकिन वो क्या है, हर क्षण बदल रहा है। अब 6 स्टैंजा होगा, बचे 2 स्टैंजा, उसको भी आपको बताया जाता है। अगला स्टैंजा है सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस मीन्स निरंतर, एस्पायरिंग प्रेरणा प्राप्त करना या ऊपर की ओर उठना। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस निरंतर, कंटेंट से संतुष्ट। यानी कवि कह रहा है कि फव्वारा सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर की ओर चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और निरंतर अपनी प्रगति से यानी अपने ऊपर की ओर चलते रहने से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस अंधकार, सनशाइन सूर्य का प्रकाश। और चाहे रात का अंधकार हो या दिन में सूर्य का प्रकाश हो, द एलिमेंट, यही तेरा तत्व है या स्वभाव है। यानी कवि कह रहा है कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर चलता रहता है और अपनी प्रगति से संतुष्ट रहता है। चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, चलते रहना ही इसका स्वभाव है। निरंतर कार्य करते रहना ही इसका स्वभाव है। और अंतिम स्टैंजा, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस शानदार, लेट माई हार्ट बी। यानी अब कवि फव्वारे से कह रहा है, हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी तुम्हारे समान। यानी इस पूरे दोनों लाइन का अर्थ होगा कि हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तुम्हारे समान। फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, यानी फ्रेश मीन्स ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़ या स्थिर। यानी कवि कह रहा है कि हे शानदार फव्वारे, मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय भी तुम्हारे समान ताजा, परिवर्तनशील, दृढ़, प्रगतिशील हो जाए। अब आप लोगों को द फाउंटेन पूरा बता दिया गया है। सारे स्टैंजा, 8 स्टैंजा थे, 8 स्टैंजा जो है आप लोगों को बता दिए गए। पहले और दूसरे स्टैंजा का क्वेश्चन आंसर भी बता दिया गया। अब उसी के आधार पे बाकी जो 6 स्टैंजा है उसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे और उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। यदि कोई समस्या आती है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देंगे, आपका समस्या का निवारण किया जाएगा। और सबसे आवश्यक बात कि इस कोरोना की बीमारी में के समय घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जाने से बचिए।